अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की, एक ऐसे अंधेरे की जिसमें से इंसानियत को निकालने के लिए अल्लाह ताला ने अपना आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद को दुनिया में भेजा। नबी के आने से पहले मक्का और अरब के हालात बहुत खराब और नफरत से भरे थे। इस दौर को जहिलिया कहते हैं, जो अंधेरे और गुमराही का दौर था। यहाँ कुछ बातें मक्का के हालात के बारे में बताई गई हैं। जाहिलिया के टाइम में अरब लोग मुशरिक थे और अल्लाह ताला को छोड़कर कई बुतों की पूजा करते थे। काबा, जो अल्लाह का घर है और इबादत का सबसे पहला घर है, उसको भी बुतों से भर दिया था। सोचो, काबा में 307 से ज्यादा बुत थे। अल्लाह के एक होने का यकीन बिल्कुल खत्म हो गया था। लोग अल्लाह से दूर हो गए थे और जदू तोने और अंधविश्वास में फंस गए थे। क्या यह बेवकूफी की हद नहीं थी? अल्लाह को छोड़कर पठार के बुतों से मदद मांगना, क्या ये समझदारी है? आज हम सोचते हैं तो हैरान होते हैं कि लोग कैसे इतने गुमराह हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। ये था जहिलिया का दौर। जहिलिया के टाइम में बुराइयों हद से ज्यादा थी। जीना, शराब और जुआ आम बात थी। औरत की कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें बस एक चीज समझा जाता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था और उन्हें जिंदा दफना देते थे। सोचो, एक तरफ लोग अल्लाह को भूल गए थे और दूसरी तरफ उनके काम भी इतने बुरे हो गए थे। गरीब और कमजोर लोगों पर जुल्म होता था और अमीर और ताकतवर लोग दबंगे करते थे। इंसानी हकूक का कोई मतलब ही नहीं था। क्या ये वो जिंदगी है जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया था? जहिलिया के दौर में कबीले का सिस्टम था और हर कोई सिर्फ अपने कबीले के लिए वफादार होता था। दूसरे कबीलों से नफरत और दुश्मनी नॉर्मल थी। कबीलों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इंसानी हकूक का कोई नामो निशान नहीं था। गुलामों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। क्या यह सही है कि कोई अपने आप को किसी कबीले या जाति की वजह से दूसरों से बड़ा समझे? अल्लाह ने तो हम सबको एक ही माँ बाप से बनाया है। जाहिलिया के दौर में सूद और जुल्म का राज था। अमीर और गरीब में बहुत बड़ा अंतर था। गरीब लोग हमेशा जुल्म सहते थे। बिजनेस पर कुछ खास कबीलों का कंट्रोल था और दूसरों के लिए मुश्किल होती थी। क्या यह इंसाफ है कि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा समझे और उनका फायदा उठाए? अल्लाह ने तो हम सबको रिस्क दिया है और किसी को हक नहीं कि वो दूसरों का हक खाए। जाहिलिया के टाइम में अरब लोगों की कोई सरकार या कानून नहीं था। हर कबीला अपने हिसाब से चलता था। हर कबीले का सरदार ही उनका जज और राजा होता था। लड़ाई और लूटमार आम थी और शांति का कोई नामो निशान नहीं था। सोचो, अगर कोई कानून ना हो, कोई अदालत ना हो, तो क्या होगा? जुल्म और गुंडागर्दी ही फैलेगी। जाहिलिया के दौर में लोग दुनिया के झमेलियों में इतने खोए थे कि उन्हें आखिरत याद ही नहीं था। अल्लाह की इबादत और सच्चा धर्म का पता ही नहीं था। क्या यह जिंदगी सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए है? क्या हम ये भूल गए हैं कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है? ऐसे अंधेर टाइम में अल्लाह ताला ने अपनी दया से अपना आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद को दुनिया में भेजा। नबी का आना एक रहमत और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। एपी ने इन बुरे हालात को बदलकर इंसानियत को एक अच्छा सिस्टम और रोशनी का रास्ता दिखाया। एपी ने अल्लाह के एक होने का ऐलान किया, बट पूजा खत्म की और इंसानी हकूक की हिफाजत की। एपी ने अंधेरे को मिटाकर इल्म की रोशनी फैलाई। एपी आज की जिंदगी हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है और हम सबको आप के तरीके पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।